महादेव। आज हम कल्कि सेना और उसके सैनिकों के बारे में विचार करेंगे। जिन्हें भविष्य जानने में दिलचस्पी है वो लोग पिछला वीडियो देखें कि 2023 अक्टूबर से दिसंबर तक क्या क्या होगा और जांच करके देखें कि वैसा कुछ होता है या नहीं। फिर मैं 2024 जनवरी से मार्च तक की घटनाएं बताऊंगा। तो कल्कि सेना के बारे में हमने बहुत सी बातें पहले भी जानी और समझी हैं। पौराणिक कहानियों और भविष्यवाणियों की बात छोड़िए, अभी इस वक्त कल्कि सेना कहाँ है और उसके सैनिक कहाँ हैं? कैसे पता चले कि मैं कल्कि सेना का सैनिक हूँ? इसी असमंजस में रहना कि युग परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इसके पीछे वक्त देकर कहीं पछताना तो नहीं पड़ेगा, यही सब संदेह लोगों के मन में है। किंतु एक कल्कि सैनिक को पूरा भरोसा होगा कि युग परिवर्तन हो रहा है और वो इसमें अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल वही है कि मैं कल्कि सैनिक हूँ या नहीं, कैसे पता करूँ? क्या पता मेरी किस्मत में सैनिक बनना लिखा ना हो। मेरी बुद्धि देखिए, पहले मैं तय कर लेना चाहता हूँ कि हाँ, कल्कि सैनिक बनना ही मेरा प्रारब्ध है। जब मुझे तसल्ली हो जाएगी तब फिर मैं कल्कि सैनिक बनूंगा। तो इस तरह की सोच रखने वाले खुद को कल्कि सैनिक तो कह लेंगे, मगर दिल से मान नहीं पाएंगे, क्योंकि कल्कि सेना के सैनिक को पहले से ही पता है कि वह कल्कि सैनिक है। वो जानता है कि वह योद्धा है और उसे युग परिवर्तन के लिए लड़ना है। कैसे लड़ना है, क्यों लड़ना है और किसके लिए लड़ना है उसे पता नहीं, मगर वह जानता है कि कल्कि सेना का हिस्सा बनना ही उसकी किस्मत है। इतनी जनसंख्या में कल्कि अवतार और युग परिवर्तन के बारे में कितने लोग जानते हैं? असल दुनिया में बहुत कम लोग हैं। भगवान को पूजने और मानने वाले बहुत हैं, मगर वर्तमान में कल्कि अवतार के आगमन के प्रति बहुत थोड़े लोग सचेत हैं। और उन थोड़े लोगों में हम ही लोग हैं जो कल्कि अवतार और युग परिवर्तन के बारे में बताते और सुनते हैं। इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हर रोज कलयुग समाप्ति और कल्कि अवतार की भविष्यवाणियों की वीडियोस देखने वाले ही हैं जो जानते हैं क्या हो रहा है। तो जो लोग कल्कि अवतार और युग परिवर्तन के प्रति जागरूक हैं वही लोग कल्कि सेना के सैनिक हैं। तो खुद को कल्कि सैनिक मान लेने के बाद सैनिकों के सामने सवाल आता है कि अब क्या करें? प्राकृतिक आपदाएं होंगी, बीमारियां आएंगी, उल्कापात होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा और जो भी कहा जा रहा है वो सब होगा, लेकिन उसमें कल्कि सैनिक क्या करे? अपनी रक्षा के लिए घर बैठे ईश्वर का नाम जप करना है या युग परिवर्तन में समय को धक्का लगाने का काम करना है? वर्तमान में परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि युग परिवर्तन के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है पुरानी व्यवस्था का विरोध करने की। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ तो लड़ सकते हैं। सुनामी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन समाज के घूम रहे अपराधियों को तो ठिकाने लगा सकते हैं। मानव जाति के रूप में हम अपने देश और दुनिया को सत्य, ईमानदारी और सदाचार के नींव पर खड़ा कर सकते हैं। कल्कि सैनिक का कार्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में चिंता करने का नहीं है, बल्कि अत्याचार, अन्याय और अपराध का विरोध करना कल्कि सैनिक का काम है। और यह बहुत मुश्किल कार्य है। आजकल किसी को फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। सब यही सोचते हैं कि मैं खुश हूँ और सुरक्षित हूँ तो सब ठीक है। भेदभाव, अन्याय और अत्याचार सहकर लोग चुप हैं। आज अधिकतर लोगों की ऐसी ही मानसिकता है। इसलिए कल्कि सैनिक बनना इतना भी आसान नहीं है। बन भी गए तो सवाल आता है कि बुराई का विरोध कैसे करें और किसका करें? हत्यारे को पकड़कर सजा हम तो नहीं देंगे, उसके लिए व्यवस्था है। बुरे लोगों से निपटने के लिए हमने उनसे अधिक बुरे लोग तैयार किए हैं पुलिस के रूप में। चोर, लुटेरे, अपराधी को धर के कूटने का काम पुलिस का है, मगर पुलिस प्रशासन की हालत किसी से छुपी नहीं है। समस्या यही है कि सब कुछ पुराना हो चुका है। अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था को मरहम पट्टी करते करते कितने दिनों तक चलाया जा सकता है पता नहीं। और इस व्यवस्था को अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करने वाले ताकतवर लोग एक ऐसा दबा कुचला और पीड़ित समाज तैयार कर रहे हैं जो शासन सत्ता की मनमानी को अपना भाग्य समझकर चुप रहे। आने वाली पीढ़ी को अभी से जाल में फंसाया जा रहा है ताकि आगे चलकर उसके मन में विद्रोह न उत्पन्न हो सके। इसलिए स्कूल की किताबों में गड़बड़ी की जा रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। सभी तानाशाही सरकारें ऐसा ही करती हैं। पढ़ाई के नाम पर व्यवस्था का गुलाम बनाया जा रहा है। आज़ादी का नया मतलब समझाया जा रहा है। तो ऐसे गिरते हुए समाज के समय में एक कल्कि सैनिक क्या करे? नेताओं और पार्टियों के खिलाफ बोलकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर कोई अंधभक्त कहेगा, कोई कांग्रेसी कहेगा तो कोई वामपंथी।
सरकार के खिलाफ बोलने की कीमत तभी है जब सरकार सुन रही हो, मगर खतरा यही है कि सत्ता की ताकत से आपको चुप कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे बढ़िया उपाय यही है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाए। अंग्रेजों ने भारतीय जनता का खून चूसने के उद्देश्य से जो व्यवस्था बनाई थी, आज़ाद भारत में उस व्यवस्था को जिंदा रखना हमारे लिए अपमानजनक है। इसलिए व्यवस्था को बदलने की बात उठानी जरूरी है। भूकंप और बाढ़ सुनामी का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस व्यवस्था पर जिम्मेदारी है उसकी लापरवाही के खिलाफ तो खड़े हो सकते हैं। केवल कल्कि अवतार का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। युग परिवर्तन के समय कल्कि सैनिकों का यही काम है कि व्यवस्था को बचाए रखें। भगवान कल्कि के शासन में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था घूसखोरों से आज़ाद होगी। भगवान कल्कि के मंत्री कमीशन के चक्कर में काम लटका कर नहीं रखेंगे। तो अब सवाल है कि यह सब जानने समझने के बाद क्या करें। ठीक है कि प्राकृतिक आपदाओं में खुद को बचाना है और दूसरों की मदद करनी है। हम समझ गए कि कल्कि अवतार के राज में व्यवस्था बदल जाएगी। आज की बीमार व्यवस्था को हम पहचान गए। इस व्यवस्था को चलाने वालों की असलियत जान गए, मगर करें क्या? घर से निकलकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन करना मेहनत का काम है, जो हमसे होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब हम जान रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है, युद्ध होने वाला है, लोग मरने वाले हैं, तो बेकार में आंदोलन और क्रांति क्यों करें? लेकिन हमें कल्कि सैनिक भी बनना है, इसलिए हम युग परिवर्तन के लिए तैयारी करेंगे। तो तैयारी यही है कि एक कल्कि सैनिक व्यवस्था की खामियों को पहचानता हो, समाज के पतन और देश की बदहाली के कारणों को जानता हो और उनका विरोध करता हो, ताकि नई व्यवस्था उन गलतियों को ना दोहराए। ये एक पहलू हुआ कि जर्जर व्यवस्था का विरोध करें और उनका विरोध करें जो गलत हैं, जो आदमियों को लड़ाकर दोनों हाथों से लड्डू बटोरते हैं और विरोध की आज़ादी को खत्म कर देना चाहते हैं। बुराई के विरोध का दूसरा पहलू ये है कि खुद बुराई से दूरी बनाकर रखें। एक कल्कि सैनिक बुराई का विरोध करने से पहले अपने अंदर अच्छाई को ग्रहण करेगा, वहीं से तो ताकत मिलेगी। लड़कियों के जिस्म को घूरने वाला कहे कि बलात्कारियों को फांसी दो तो लोग हंसेंगे और उसकी वाणी में वो ताकत भी नहीं होगी। जिसने गलत नज़रों से औरत को नहीं देखा, उसकी आवाज़ में ही दम मिलेगा। इसलिए पहले सदाचार को अपने आचरण में लाना जरूरी है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या एक कल्कि सैनिक को युद्ध कला सीखना पड़ेगा? क्या हमें लड़ने की तैयारी करनी होगी? क्योंकि सैनिक का काम तो वही है, युद्ध करना। किंतु कल्कि सैनिकों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्कि सेना यानी भगवान की सेना। भगवान की सेना के खिलाफ कौन लड़ेगा? सबसे ताकतवर सेना वही है जिसे युद्ध करने की जरूरत ना पड़े। सामने वाला पहले ही हथियार डाल दे। तो युद्ध कला ना भी सीखें तो कोई बात नहीं, किंतु इस युग परिवर्तन के दौर में कल्कि सैनिकों में एकता बहुत जरूरी है। कल्कि सैनिक का काम है कि वो सेना को मजबूत करे, कल्कि सैनिकों की पहचान करके उन्हें सेना से जोड़े, युग परिवर्तन की पवित्र विचारधारा से लोगों को परिचित कराए ताकि कल्कि सैनिक जुड़ पाएं। उसके बाद फिर विरोध की आवाज़ को मजबूत करें। या तो आप इतने ताकतवर बन जाओ कि आपकी आवाज़ जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाए, या फिर मुझे इतनी ताकत दो कि मेरी आवाज़ बहरे सत्ताधीशों के कानों में गूंजे। यूट्यूब चैनल के जरिए कैसे कैसे नमूने लोग इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं आप लोग देख ही रहे होंगे। और ये कैसे संभव हुआ? अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचकर। कल्कि अवतार और युग परिवर्तन को समर्पित कोई भी यूट्यूब चैनल अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है कि इन्फ्लुएंसर कहलाए। कल्कि सैनिकों को ही इसमें आगे आकर कदम उठाना होगा ताकि सही बातें लोगों तक पहुंचे। कल्कि सैनिकों को व्यक्तिगत अहम छोड़कर स्वार्थ त्याग कर एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी कोई सकारात्मक परिणाम दिखेगा। विरोध जताने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम इंटरनेट पर ही संगठन को शक्तिशाली बनाओ, अपनी सेना को मजबूत बनाओ। आम लोगों तक हमारी विचारधारा पहुंचाने के लिए या तो आप स्वयं इंटरनेट के सहारे लोगों तक पहुंच जाओ या फिर मुझे उन तक पहुंचाओ। कल्कि सेना में हर कोई सेनापति है, इसलिए मुख्य चेहरा किसी का भी हो, नाम किसी का भी हो, काम तो हर किसी को करना होगा। एक एक कल्कि सैनिक को योगदान देना होगा। प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी ही, हमेशा से आती रही हैं, तबाही मचाती रही हैं। सवाल है कि इंसानों ने क्या किया।
कहीं हर साल बाढ़ आती है, कहीं हर साल पानी जम जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल में पहाड़ हर साल टूटते हैं, जमीन धंसती जा रही है। सवाल है कि इंसान क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक आपदाओं के सामने बेबस और लाचार हैं, या मानवों ने इनसे निपटने का तरीका सोच लिया है? और कुछ नहीं तो पहले से अधिक राहत तो हो गई होगी। यही तो खेल है, सर्वाइवल गेम है। जिसने दुनिया बनाई वही इसे खत्म करना चाहता है, और उसने तुम्हें खिलाड़ी भी बना रखा है, जिसका काम है खुद को और दुनिया को बचाए रखना। जीवन देने वाला ही जीवन का दुश्मन बना हुआ है, और हमें जीवन को बचाने का जिम्मा भी सौंप दिया है। हम इस खेल के खिलाड़ी हैं, जो इस आरंभ और अंत, जीवन और मृत्यु के दरमियान हमेशा जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। हमने इतनी विकसित सभ्यता खड़ी कर दी, हजारों सालों का अनुभव है, फिर भी आज तक प्राकृतिक आपदाओं में इंसान मारे जाते हैं। प्रलय के बाद कल्कि सैनिकों को ही सब कुछ हाथ में लेना होगा, इसलिए एकजुट रहिए और सैनिकों की भर्ती कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।